नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि त्यों की मॉम त्यों को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है घर। जंगू ने उसे कहा था कि 3 दिन के बाद ही आकर त्यों को ले जाने के लिए। त्यों का कुछ और टेस्ट बाकी था। त्यों की मदर जाने के बाद जंगू त्यों की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही इनोसेंट आई से देख ही रहा था। जंगू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। फिर वो नर्स से कहता है उसे रूम के अंदर लेकर जाओ और उसे हॉस्पिटल की गाउन पहना दो। फिर नर्स त्यों को लेकर जाता है। जंगू त्यों के हर स्टेप को अच्छे से देख रहा था। जंगू अपने चैम्बर में जाता है और वो एक डीप ब्रेथ लेता है और वो चेयर में बैठता है। वो अपनी चेस्ट में हाथ रखता है जो जोर से धड़क रहा था। जंगू ऐसा लग रहा था शायद उसका दिल बाहर ही आ जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसका दिल त्यों के लिए धड़क रहा है। जंगू चेयर में बैठकर रेस्ट कर रहा था और वो कुछ सोचने लगता है। फिर वो उठकर एक ड्रॉ के पास जाता है और वो ड्रॉ ओपन करता है। उसके अंदर से एक छोटा सा मेडिसिन बोतल को निकालता है। उसके हाथ शेकिंग कर रहा था। जंगू उस मेडिसिन बोतल को हाथ में लेकर एक स्मेक करता है। ये आखिरी स्टेप था जिससे वो त्यों को हमेशा के लिए अपना बना सकता है। त्यों चुपचाप हॉस्पिटल के रूम में बैठा हुआ था और वो नर्वसनेस की वजह से अपने लिप को बाइट कर रहा था। इसलिए नहीं कि वो अकेला है, बल्कि जंगू की वजह से। त्यों की आंखों में सैडनेस था। वो कुछ दिन के बाद वो किसी और से शादी कर लेगा, जिसे वो जानता तक भी नहीं है, और वो उसे कभी भी प्यार भी नहीं कर सकता। यही सब सोचकर ही उसके दिल दुखने लगता है। त्यों धीरे से कहने लगता है, मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता। त्यों ये बोलकर रुक जाता है और वो उसी पर्सन के बारे में सोचने लगता है जिसे वो सच में चाहता है, जियोन जंगकुक को। ये तो कहना वो गलत होगा कि वो जियोन जंगकुक को पसंद करता है। नहीं, वो जंगकुक को प्यार करता है। वो तब से जंगकुक से प्यार करने लगा जब से वो सब कुछ समझने लगा। त्यों एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। त्यों को जंगकुक में सब कुछ अच्छा लगता है। जिस तरह से जंगकुक उसके साथ बात करता है, उसका केयर करता है और उसकी देखभाल करता है, ऐसा कोई उसके साथ नहीं करता है। ऐसे मानो जैसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग है। जंगकुक हमेशा उसे खास महसूस कराता है। जंगकुक की तरह प्यार उसे कोई नहीं करेगा। ऐसा कोई भी एक ओमेगा के लिए नहीं करता जिस तरह से जंगकुक त्यों के लिए करता है। उसे पता है कि इस समाज में ओमेगा को किस तरह से दिखाई जाती है। ओमेगा को कमज़ोर और बेकार समझा जाता है। ओमेगा को एक प्रॉपर्टी की तरह दिखाया जाता है। लेकिन जंगकुक कभी उसे कभी नीचा नहीं दिखाया और ना ही कमज़ोर महसूस करवाया। काश वो जंगकुक को अपने दिल की बात कह सकता। तभी त्यों को उसकी चाइल्डहुड की याद आने लगता है, जिस तरह से वो जंगकुक के साथ खेलता था और वो चुपके चुपके से जंगकुक को देखता था। जब जंगकुक उसे टच करता था तो उसके दिल जोर से धड़कता था, और जब जंगकुक हंसता था उसकी हंसी से जैसे त्यों की पूरी दुनिया ही जगमग उठती थी। त्यों मन ही मन कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब से त्यों की मदर ने जंगकुक के घर पर जाने के मना किया है, तब से त्यों अकेला ही हो गया। वो पूरे दिन घर में बैठा रहा। ये सब सोचकर त्यों की आंखों में आंसू आ जाता है। वो जंगकुक को एक झलक पाने के लिए चुपके से घर से निकल जाता था और वो दूर से ही जंगकुक को देखता था। त्यों की माता ने त्यों को जंगकुक से इसलिए दूर रखा ताकि एक ट्रू ब्लड अल्फा के साथ एक ओमेगा रहेगा तो दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। और आज त्यों की मदर ने त्यों को अकेला छोड़कर चला गया। त्यों इस टाइम पर हंसना भी चाहता था और रोना भी चाहता था। यही सब सोचकर ही त्यों के दिल में दर्द होता है, लेकिन उसके लिए एक मौका है। उसे जंगकुक को सब कुछ बताना होगा। भले ही जंगकुक उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन वो जंगकुक को बता के ही रहेगा। वो अब इस फीलिंग को अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकता। उसे जंगकुक को सब कुछ बताना ही होगा। त्यों को पता नहीं चला कि कब वो ये सब सोचते सोचते सो जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस में बैठकर कुछ पेपर वर्क कर रहा था और वो टाइम टू टाइम घड़ी की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक लास्ट टाइम घड़ी की तरफ देखता है और वो अपने ड्रॉ के अंदर से एक छोटा सा मेडिसिन बॉटल को निकालता है। उसे हाथ में लेते हुए कहता है, अब टाइम आ गया है। जंगकुक अपने ऑफिस रूम से निकलता है और वो त्यों के रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक जब त्यों के रूम के अंदर जाता है और वो जो नज़ारा देखता है वो देखकर उसकी सांसें एकदम थम सी जाता है। त्यों हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था और वो एक ब्लैंकेट घोड़ा हुआ था। उसके माउथ थोड़ी सी ओपन था नींद की वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा था। जंगकुक त्यों के पास जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, ब्यूटीफुल।
ये कहकर जंगू तेंग के फेस को टच करने लगता है और उसके फेस के ऊपर से उसकी हेयर को हटाने लगता है और वो अपने थंब से तेंग के लिप को टच करता है। तभी जंगू अपने हाथ में उस मेडिसिन बॉटल को देखता है। ये देखकर जंगू की आंखें डार्क हो जाता है। उस बॉटल के अंदर हीट पिल था। जंगू यहाँ पर आया है, तेंग को एक पिल देगा, देन उसके बाद तेंग की हीट होगा। उसके बाद जंगू तेंग को अपना बना लेगा। फिर जंगू लास्ट टाइम तेंग के पीसफुल फेस की तरफ देखता है और वो सोचता है वो एक क्या करने वाला था। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सेम और गिल्टी फील होता है। तेंग मन में कहता है, तेंग मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। जंगू खुद पर काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा था। वो तेंग से एडवांटेज लेना चाहता था। उसका लव तेंग को प्रोटेक्ट करने का है और ना ही उसे फोर्स करने का, जिस चीज़ के लिए तेंग अभी रेडी नहीं है। कभी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। जंगू का वॉइस काफ़ी ज़्यादा लो था। जंगू वहाँ से उठता है और वो रूम से बाहर निकल जाता है। जंगू का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी इमोशन से उसके दिमाग एकदम मेसअप था। जंगू जब रूम से बाहर चला जाता है तब दरवाज़ा ज़ोर से लगता है। इस साउंड से तेंग की नींद खुल जाता है। तेंग इधर उधर देखता है, फिर वो देखता है कि कोई भी नहीं है। तेंग धीरे से विस्पर करते हुए कहता है, जंगू। तेंग यही होप कर रहा था कि शायद जंगू यहाँ पर हो, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उस रूम में सिर्फ वो अकेला है और कोई भी नहीं है। दरवाज़ा की तरफ देखता है, दरवाज़ा बंद है। फिर तेंग कहता है, आई विश तुम यहाँ पर होते और मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता। तेंग यही सब सोच कर ही फिर से सो जाता है। जंगू अपने ऑफिस रूम में आता है और वो अपने फोरहेड को मसाज करने लगता है। जंगू सोचता है कि वो क्या करने जा रहा था। वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहा था। ये सब सोचकर ही जंगू काफ़ी ज़्यादा सेम फील होता है, लेकिन वो क्या करे, वो तेंग को छोड़ नहीं सकता। जब वो इसके बारे में सोचता है तो उसका दिल दर्द करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे तेंग को पाना उसके लिए एक ड्रीम है, लेकिन वो तेंग को छोड़ नहीं सकता। उसे तेंग को सब कुछ बताना ही होगा। उसे तेंग के सामने अपनी लव कन्फेस करना ही होगा। अगर तेंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो तेंग के डिसीजन का रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन वो तेंग को सब कुछ बताकर ही रहेगा कि वो तेंग के लिए क्या फील करता है। वो अब इस फीलिंग को छुपा कर नहीं रख सकता। जंगू खुद को प्रिपेयर करता है, फिर वो तेंग के रूम के अंदर जाता है। जंगू जब रूम के अंदर जाकर डोर को क्लोज करता है तभी तेंग थोड़ी सी डर उठता है। जंगू तेंग से कहता है, आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें डराया तो। तेंग जंगू की तरफ देखता है कि जंगू काफ़ी अपसेट है। तभी तेंग पूछता है, क्या हुआ ह्यूम, तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रही हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जंगू तेंग की केयरिंग वॉइस सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। जंगू एक डीप ब्रेथ लेता है और वो तेंग की दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ ते। ये बात सुनकर तेंग अपने सिर को हिलाता है। तभी जंगू अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है, आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बात सुन के तेंग की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाता है। जंगू कहता है, मुझे नहीं पता है कि ये बात कैसे बताना है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले बोलना चाहता था, लेकिन जंगू और वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा था कि वो क्या बोले। मैं इस मामले में बहुत बुरा हूँ। जंगू की आवाज़ काँप रहा था। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ ते, लेकिन मैं वर्ड ढूंढ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। जंगू ये बोलकर वो घुटने के बल गिर जाता है। वो अभी भी तेंग के हाथ को पकड़ा हुआ था। जंगू कहता है, मुझे नहीं पता तुम मुझे बिलीव करोगे या नहीं। जब मैं पहली बार तुम्हें अपने हाथों में पकड़ा था तब से ही मेरी वर्ल्ड तुम्हें अपना मेट के रूप में चूज कर चुकी है। जंगू तेंग के हाथ को लेता है और उसके चीक्स में रखता है और कहता है, तब मुझे पता नहीं था इस फीलिंग्स के बारे में। धीरे धीरे मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे इस फीलिंग के बारे में पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारी एज गैप की वजह से मैं तुम्हारे पास लव कन्फेस नहीं की, लेकिन जब मैं आज तुम्हारी मैरिज के बारे में सुना तब मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं टायर्ड हो चुका हूँ प्रिटेंड करके। मैं तुमसे दूर और नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। जंगू तेंग की शॉकिंग रिएक्शन देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। जब तेंग कुछ नहीं कहता है तब जंगू उठता है और वो कहता है, आई एम सॉरी।
एक कहकर जंकू वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी त्योंग जंकू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, ह्योंग, मैं तुम्हें डेफिनेटली रिजेक्ट करता हूँ। जंकू जब ये बात सुनता है वो टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका दिल अब 100 टुकड़ों में टुकड़े हो गया था।